धन का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। कहते हैं उनका निधन हो गया। निधन होने का मतलब थोड़े है कि उनका पैसा चला गया, उनका जीवन चला गया। संसार में धन का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धन जीवन का पर्याय है, धन जीवन की परिभाषा है। तो वैश्य की गहरी जिम्मेदारी है कि धन प्रवाहित रहे। जो इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता है वह शोक के योग्य है, उसने अपना धर्म छोड़ दिया। कहते हैं गोस्वामी जी कि वैश्य का एक और धर्म है, अतिथि सेवा। अतिथि का मतलब जो बिना तिथि निश्चित किए आपके द्वार पर आ जाए, जरूरतमंद आ जाए आपके द्वार पर, उसका सत्कार करना, उसे राह दिखाना वैश्य का धर्म है। जिस तरह आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शक ब्राह्मण है, उसी तरह सामाजिक जीवन का मार्गदर्शक वैश्य है। और इतना ही नहीं, उसके जीवन के प्रति जो लगन है वह ईश्वर के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन में खो गया, कार्यों में खो गया। सबसे ज़्यादा समाज और संसार वह वैश्य के इर्द गिर्द रहता है। वैश्य के जीवन में जितना समाज और संसार है उतना किसी क्षत्रिय के जीवन में भी नहीं होता। क्षत्रिय का जीवन युद्ध है, प्रशासन है, उसको विरक्त होकर ही जीना पड़ता है। कुछ ना कुछ विरक्ति चाहिए तभी शासन कर पाएगा। पर वैश्य के पास कामनाओं का और कामनाओं की पूर्ति करने वाले साधन का अंबार है। गोस्वामी जी कहते हैं वैश्य से कृपण न हो, अतिथि का सत्कार करे। उसकी पहचान एक और है, शिव भक्ति, यानी वैश्य को भगवान शिव का भक्त होना चाहिए। ईश्वर की डोर से जुड़ा हुआ, एक पग संसार में रहे तो एक पग भगवान के मंदिर में बना रहे। शिव भक्ति सुजानु। अगर ऐसा वैश्य है तो सराहनीय है, और ऐसा वैश्य नहीं है तो वो शोचनीय है, शोक के योग्य है। उस पर संताप करना चाहिए कि अरे इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर। सोचिए, शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। शूद्र कौन? जो व्यक्तित्व के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, उसमें तमोगुण की अधिकता है, तमस से घिरा हुआ, अंधेरे से घिरा हुआ, पर पैर के बिना पूरा शरीर खड़ा ही नहीं हो सकता। कर्म संस्कार से घिरा हुआ शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, एक क्रमिक रूप से चित्त की अवस्था है। अगर मनुष्य का चित्त साफ है, स्वच्छ है, सात्विक है, प्रकाशित है, तो फिर उसमें परमात्मा स्पष्ट प्रकाशित होगा। किस जाति में, किस वंश में पैदा हुए उसका ज़्यादा महत्व नहीं। चित्त की अवस्था ही व्यक्तित्व की अवस्था बनती है। शूद्र है जो कर्म के भार के तले दबा हुआ है, ये भी कहें कि वह पूरा भार उठाए हुआ है, कर्म संस्कार घेरे हुए, कर्म बंधन से घिरा है। जिस किसी वंश में पैदा हो, अगर ज़्यादा कर्म भार है तो उसे ज़्यादा सेवा करनी होगी तो निर्भर होगा, पर इसका मतलब वह शोक के योग्य नहीं है। जो सेवा कर निर्भर नहीं हो रहा वह शोक के योग्य है। ऐसा शूद्र, ऐसा व्यक्तित्व यदि ब्राह्मण यानी संत ज्ञानी की अवमानना करने लगे, ज्ञानी की अवमानना करने का मतलब है कि यदि वह ज्ञान के स्रोत से विमुख हो जाए, यदि वह अपने लक्ष्य से विमुख हो जाए, क्योंकि शूद्र का लक्ष्य विप्र यानी ज्ञानी होता है। सेवा कर निर्भर होना है कर्म के बोझ से, संस्कारों से पीछा छुड़ा कर चित्त को शुद्ध करना है। कर्म और संस्कार का व्यूह बड़ा जटिल होता है, उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। पर जो संत ज्ञानी ब्राह्मण की अवहेलना करने लगे, अपमान करने लगे, तो वह शोक के योग्य है। सच तो यह है कि वह अपनी राह प्रतिबंधित कर ली, उसने अपने रास्ते रोक लिए। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान, ज़्यादा बोलने लगे। ज़्यादा बोलने वाला आसानी से किसी का अपमान करने लगता है। सबसे बड़ी बात है, अगर अज्ञानी ज़्यादा बोलने लगे तो उसका ज्ञान ही प्रकाशित होगा। ज़्यादा बोलने वाला पता नहीं क्या क्या बोलता जाएगा, और ज़्यादा खाने वाला पता नहीं क्या क्या खा जाता है। ज़्यादा बोलने वाला पता नहीं कब कहाँ क्या बोल जाए।